मैं हूं डॉक्टर शेर जमान। अगर आपका पेट आगे की तरफ निकला हुआ है और आप ये समझ रहे हैं कि ये बेली फैट है, तो 70% चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम फैट का नहीं बल्कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट का है। आज हम एक ऐसी पोस्चर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बैक पेन, बेली प्रोट्रूशन, हिप टाइटनेस और वॉकिंग इम्बैलेंस की वजह से का मेन रीजन होती है, जिसको हम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। पोस्चर इम्बैलेंस क्या होता है? हमारी पेल्विस या हिप बोन नॉर्मली स्ट्रेट पोजीशन में होती है, लेकिन जब हिप के फ्लेक्सर मसल्स टाइट हो जाएं और ग्लूटस मसल्स वीक हो जाएं और सिटिंग पोजीशन ज्यादा हो तो पेल्विस या हिप की बोन आगे की तरफ टिल्ट हो जाती है, जिससे हमें ये नजर आता है कि हमारा पेट या बेली आगे की तरफ झुक गई है। इसके रिजल्ट में हमारी जो बैक के मसल्स हैं उसके अंदर एक आर्च पैदा हो जाती है और हमारा पेट आगे की तरफ निकल आता है। इस कंडीशन को इंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। हमारे हिप के मसल्स टाइट हो जाते हैं, ग्लूटस मसल्स वीक हो जाते हैं, ज्यादा देर खड़ा होने की वजह से हमारी लोअर बैक के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारा वॉकिंग पोस्चर खराब हो जाता है। ये तमाम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट की कुछ अलामात हैं जो ये डिजीज होने के बाद जाहिर होती हैं। अब नॉर्मल पोस्चर में और इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल पोस्चर के अंदर हमारी जो पेल्विस बोन या हिप बोन होती है वो न्यूट्रल पोजीशन में होती है, हमारी लोअर बैक बिल्कुल स्ट्रेट होती है और कोर के मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ और इंगेजमेंट पैदा होती है। लेकिन इंटीरियर पेल्विक टिल्ट पोजीशन के अंदर पेशेंट में पेल्विक बोन या हिप बोन आगे की तरफ टिल्ट कर जाती है, हमारी बैक के अंदर एक आर्च पैदा हो जाती है जिससे पेट बाहर की तरफ निकला हुआ महसूस होता है, हमारे पेट के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि हमारा पेट आगे की तरफ निकल चुका है। ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं नॉर्मल पोस्चर में और इंटीरियर पेल्विक टिल्ट पेशेंट में। इस बीमारी की मेन वजूहात क्या हो सकती हैं? ऑफिस में ज्यादा देर बैठकर काम करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्लूटस मसल्स वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये टिल्ट पैदा हो सकती है। अगर हिप के मसल्स टाइट हो जाते हैं तो टाइटनेस की वजह से भी झुकाव पैदा हो जाता है। अगर हमारे कोर के मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ पैदा नहीं होगी तो पोस्चर इम्बैलेंस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। जिम के अंदर बैलेंस ना होने की वजह से मसल्स को ट्रेन करना, ये भी एक मेजर कॉज मानी जाती है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में। अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो फ्यूचर के अंदर आप किन मुश्किलात का सामना कर सकते हैं? सबसे पहले शैटिक नर्व पेन की प्रॉब्लम भी इंटीरियर पेल्विक टिल्ट से ही होती है, तो पेन हमारी बैक से हमारे पाँव तक स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क के ऊपर प्रेशर, जब डिस्क के ऊपर प्रेशर होगा तो दो कंडीशंस होंगी। सबसे पहले डिस्क बल्ज हो सकता है, और अगर डिस्क बल्ज नहीं हुआ और अगर आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते तो डिस्क हर्निएशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर होगा और अगेन शैटिक नर्व पेन या लो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। हमारी नीज के ऊपर प्रेशर आएगा, नी के ऊपर प्रेशर होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी पेन होने की कंडीशन ज्यादा बढ़ जाएगी और नी पेन स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा देर बैठने की वजह से या ऑफिस वर्क करने की वजह से हम अपनी गर्दन को हमेशा झुका के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेक पेन स्टार्ट हो सकता है और ये पेन रेडिएट कर सकता है हमारे लेफ्ट या राइट आर्म्स के अंदर। इंटीरियर पेल्विक टिल्ट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए 3 एक्सरसाइजेज आप अगर डेली परफॉर्म करते हैं तो आप इस कंडीशन को चंद हफ्तों के अंदर ही ठीक कर सकते हैं। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है वो ब्रिज एक्सरसाइज है। इसके लिए आपने अपने पेशेंट काउच के ऊपर सीधा लेट जाना है, आपने अपने हाथों को स्ट्रेट रखना है और अपनी लोअर बैक को ऊपर की तरफ मूव करना है। इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट करेंगे और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना बेहद जरूरी है और ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करेंगे। इस एक्सरसाइज की वजह से आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ पैदा होगी, मसल स्ट्रेच होंगे और आपके स्पाइन के वर्टिब्रा है इसकी रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होगी। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पेल्विक टिल्ट है। इसके लिए आपने पेशेंट काउच के ऊपर सीधा लेट जाना है, एक टॉवल का एक रोल बना लेना है और वो रोल आपने अपनी बैक के नीचे रखना है और अपने लोअर बैक से इस टॉवल रोल को नीचे की तरफ प्रेस करके 30 सेकंड तक होल्ड करना है। इससे आपके पेल्विस के मसल्स रिलैक्स होंगे, उसके अंदर स्ट्रेचिंग पैदा होगी, स्ट्रेचिंग पैदा होने की वजह से स्ट्रेंथ पैदा होगी, जिसकी वजह से आप पेल्विक टिल्ट की कंडीशन को काफी हद तक बेहतर कर सकती हैं। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है कीगल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप पेशेंट काउच के ऊपर भी लेट सकते हैं या आप खड़े भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपने हिप के मसल्स को टाइट करना है, 30 सेकंड तक होल्ड करना है और देन रिलैक्स कर देना है।
इससे कोर के मसल्स के अंदर स्ट्रेंथिंग पैदा होगी। स्ट्रेंथ पैदा होने की वजह से मसल्स रिलैक्स होंगे और उसके अंदर पावर पैदा होगी। अगर ये एक्सरसाइजेज आप दिन में 2 से 3 बार भी करते हैं तो आप इंटीरियर पेल्विक टिल्ट की कंडीशन को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर आप ये तमाम एक्सरसाइजेज घर के अंदर भी परफॉर्म करते हैं तो 1 से 2 हफ्तों के दरमियान आप इंटीरियर पेल्विक टिल्ट की कंडीशन को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं।